नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर बंधन के बारे में कि क्या होता है जब कोई शत्रु अगर घर को बंधवा देता है, किस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उन लोगों के घरों में होने लग जाती है। आपको बता दें कि ये जो समस्याएं हैं ये काफ़ी लोगों के जीवन में होती है, काफ़ी लोगों के घरों में होती है कि उनके शत्रु जो होते हैं उन्हें देखकर इतना जलना शुरू कर देते हैं कि कुछ ना कुछ क्रियाएं उन पर हमेशा ही करवाते रहते हैं और जिसकी वजह से उनके जीवन में सारी चीज़ें बिल्कुल बिगड़ने लग जाती हैं। धन की आमदनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है, बल्कि खुशियाँ क्या होती हैं वो लोग ये तक भी भूल जाते हैं। हमेशा ही वहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, लड़ाई झगड़ा गृह कलेश तो वहाँ पर बिल्कुल आम सा ही हो जाता है। कोई ना कोई हमेशा ही बीमार पड़ते रहना और किसी न किसी व्यक्ति के मन में मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बने रहना कि रातों की नींद तक भी उड़ जाती है। ये सब कैसे किया जाता है और कौन कौन लोग करवा देते हैं, ये आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस जानकारी को अवश्य ही आप प्राप्त कर लें जिससे आपको ये जानकारी हो सके। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहा करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि घर बंधन आखिर कराते कौन है। आपको ये बता दें कि अपने ही रिश्तेदार, अपने ही सगे संबंधी जो सामने तो बिल्कुल हंसते हैं, बोलते हैं, अच्छी भलाई की बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा देखकर आपको जलना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ आप पर करवाते हैं, आपके घर को बंधवा देते हैं, घर पर परेशानी खड़ी करवा देते हैं। और आपने ये खुद भी काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसके जाने के बाद एकदम से ही 3-4 दिन के बाद बहुत ज़्यादा तनाव सा घर में बनने लग जाता है। वो अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि अगर वह व्यक्ति कुछ ना कुछ करा देता है तो उस घर में हमेशा ही परेशानी खड़ी होने लग जाती है। सबसे पहला संकेत तो ये प्राप्त होता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं उनके दिमाग में उनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। उन्हें एक अजीब सी घबराहट बहुत तेज़ी से होने लग जाती है, जिसके कारण वे शांति का अनुभव बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं कर पाती हैं। पूरा दिन काम करती हैं और वो भी बिल्कुल मानसिक तनाव में ही करती हैं। और ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। घर में जो महिलाएं रहती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सबसे पहले संकेत उन पर ही दिखना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद गृह कलेश, धन की परेशानी, शत्रुओं का सामना, सारी चीज़ें एक के बाद एक बिगड़ते चले जाना, ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। और एकदम से ही शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बने रहना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, हमेशा ही मन में एक अजीब सा डर बने रहना, जबकि बात कुछ भी ना हो और फिर भी डर सा बने रहे। तो आप खुद सोचें कि ये कहाँ से आखिर आता है। तो ये इसीलिए होता है कि घर बंधन जब भी कोई शत्रु बाहर से करवा देता है तो उस घर में खुशियां बिल्कुल आनी भूल ही जाती हैं, क्योंकि ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं बड़ी आसानी से हो भी जाती हैं और ज़्यादातर ये कपड़ों से, नाखून से, आपके बाल से या आपकी कोई इस्तेमाल करी हुई चीज़ों से बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति पर आपको संदेह हो उस व्यक्ति को कभी भी अपनी इस्तेमाल करी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना दिया करें। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप पर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे ही हंस बोलकर आपके पास आते हैं और आपकी कोई ना कोई पुरानी चीज़, टी शर्ट की ये टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, ये पेन बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लग रही हैं और आपसे मांग कर ले जाते हैं और आप उन्हें बड़े चुपचाप आसानी से उन्हें दे भी देते हैं और बस वहीं से खेल बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि बिल्कुल भी इन चीज़ों को, अपनी इस्तेमाल करी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी ना दिया करें। और जब भी कोई बाहर से आता है तो अपनी इस्तेमाल करी हुई चीज़ों को बिल्कुल सिक्योर करके रखा करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति उन्हें चुरा भी ना पाए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपके घर में आते हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छे पौधे लगे होते हैं, तुलसी का, मनी प्लांट का पौधा, शमी का पौधा, तो ये पौधे भी आप बिल्कुल भी ना दिया करें। आप उन्हें कोई भी बहाना बना सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये पौधे हमारे गुरुजी ने दिए हैं और इन्हें हम नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी बहाना आप
बना दिया करें और अपनी सुरक्षा अवश्य किया करें। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन सी परेशानी होती है ये भी आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति पर घर बंधन या कोई तांत्रिक क्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस व्यक्ति के दिल में 24 घंटे ही उसका दिल काफ़ी तेज सा धड़कता रहता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बनता है, उसकी आंखें थकी हुई रहती हैं, वह सो नहीं पाता है, जितना सोता है उतना ही उल्टा और थक कर ही उठता है। तो जब भी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, किसी व्यक्ति के साथ होती हैं जो आपके घर में रहता हो, तो आप समझ जाएं उस व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं। जबकि बात कुछ भी नहीं होती है, लेकिन तांत्रिक क्रियाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि उस व्यक्ति को चैन से रहने ही नहीं देती हैं। उसका बहुत ज़्यादा सांस उसकी फूलती सी रहती है, दिमाग उसका खराब हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन उसे हुआ रहता है। तो ये तो सारे हमने संकेत, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाता है ये भी आपको बता दें। सबसे पहली चीज़, जैसा कि अभी इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अपने सामान को हमेशा संभाल के रखा करें। जिस व्यक्ति पर संदेह हो उसे बिल्कुल भी अपना सामान न दिया करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि अपने कमरे में जहाँ पर आप सोते हैं, जिस व्यक्ति को ये परेशानी हो तो उसके कमरे में आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है वो आप शनिवार को निकाल कर लेकर आ जाएं और उस जड़ को अच्छी तरह से धो लेने के बाद उसका पूजन करें। हल्दी से उसको रंग कर बिल्कुल अच्छी तरह से देवी माँ दुर्गा के या फिर महाकाली के चरणों में इन्हें आप रख दें, इस जड़ को। क्योंकि ये जो जड़ होती है काफ़ी ज़्यादा सात्विक होती है और ये जड़ जहाँ पर रहती है वहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल नल हो जाती हैं, यानी कि कार्य करना बंद कर देती हैं। इन चीज़ों को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हम आपको बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते जाएं और आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो आप इनको ज़रूर सुनें। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ विराजमान होती हैं कि जो भी व्यक्ति इसको अपने पास रखता है उस पर तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती हैं, और अगर उस व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो वो बिल्कुल नल हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक जो होता है कोई शत्रु उसे आपके पीछे लगा देता है ऐसे तांत्रिकों को, और वो देखते रहते हैं और चीज़ों को बिगाड़ते रहते हैं। तो उसके लिए भी क्या सोल्यूशन होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आंकड़े के पौधे की जड़ को तो अवश्य ही निकाल लें, हल्दी से रंग कर इसे आप अपने घर की दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें, यानी कि इस प्रकार से दीवार में लाल कपड़े में बांधकर कील ठोक दें कि वे वहाँ पर लगी रहे और उसे कोई भी ना छुए, आपके अलावा कोई उसे ना छुए। और बस रोज सुबह उठकर उस जड़ को नमस्कार करके उस जड़ पर अपना सीधा हाथ रखकर आप ये प्रार्थना करें कि जो परेशानी आपको हो रही है वो बहुत तेजी से, जल्दी से, हे महाकाली उसे ठीक कर दो। बस इस प्रकार से सुबह आपको रोज प्रार्थना करनी है। अगर आप में पूर्ण भक्ति है, पूर्ण विश्वास है, तो यकीन मानिए कि ये जो उपाय हमने आपको बताया है ये बिल्कुल भी फेल नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि धूमावती मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। 10 महाविद्याओं में अगर सबसे उग्र, सबसे प्रचंड और सबसे खतरनाक देवी कोई मानी जाती है तो वो धूमावती देवी मानी जाती है। आपको ये बता दें कि धूमावती के जो साधक होते हैं या बगलामुखी के जो साधक होते हैं उनकी परछाई तक से भी भूत प्रेत आदि ये तांत्रिक क्रियाएं, ये जो बुरा दूसरों का करने वाले लोग होते हैं उनकी परछाई तक से भी डरते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इनके मंत्रों में कितनी ज़्यादा शक्ति हो सकती है, और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके देखें। धूमावती का जो बीज मंत्र है वह धूम होता है, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। बस इस प्रकार से आपको ये मंत्र का जाप करना है, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूरे घर में छिड़कना है, अपने ऊपर छिड़कना है, उसका जल बनाकर उसको पीना शुरू कर देना है। और तुरंत ही आप खुद देखेंगे कि तुरंत ही आपको यूं लगेगा कि एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये मंत्र का जाप करके पानी किस प्रकार बनाना है ये भी आप जान लें। इसकी भी विधि हम आपको बता देते हैं कि आपको एक तांबे के गिलास में, तांबे के लोटे में जल भर के उसको सामने रखकर, अपने पूजा मंदिर में रखकर, आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई तांत्रिक क्रियाएं आपके घर पर कुछ कराता है, तांत्रिक क्रियाएं आप पर करता है, तो ये जो पूजा मंदिर होता है आपका, उसका स्वच्छ होना, सुरक्षित होना और पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वहाँ पर अगर महाकाली के मंत्रों का जाप, धूमावती के मंत्रों का जाप, बगलामुखी के मंत्रों का जाप या फिर दुर्गा माता के मंत्रों का जाप जिस घर में, जिस पूजा मंदिर में नहीं होता है, वहाँ का पूजा मंदिर बिल्कुल वीक हो जाता है। तो वहाँ पर अवश्य ही कोई ना कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ, निवारण मंत्र का पाठ, महाकाली के मंत्रों का पाठ या कोई भी दुर्गा चालीसा, ये सारी चीज़ें अवश्य ही
कोई ना कोई इनमें से एक अवश्य ही रोज प्रतिदिन पढ़ा करें और देवी माता को एक घी का दीपक अवश्य ही जलाया करें, क्योंकि जब ये परेशानी हो जाए तो आपको ये बता दें, इन परेशानियों को ठीक करने के लिए सिर्फ देवी माता महाकाली या फिर महाविद्याओं से ही इन्हें ठीक किया जा सकता है। वरना जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल टेम्परेरी रूप से कार्य करती हैं, कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाती हैं लेकिन वापस फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर ये स्थिति उत्पन्न ना हो, आप चाहते हैं कि इस स्थिति से बचे रहें, दूसरे लोगों को भी बाहर निकाल सकें, तो धूमावती माता का जो मंत्र हमने आपको बताया है उस मंत्र को पढ़ना शुरू करें। 11 माला आप जाप करें, तांबे के लोटे में जल भर के सामने रखकर जाप करें और बस उस लोटे को रात को सोने से पहले पिया करें, सुबह उठकर पिया करें, पूरे घर में छिड़काव किया करें, जिससे अगर कोई तांत्रिक ने कुछ बंधन किया है, कोई क्रियाएं वह करता है, तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें बिल्कुल नलीफाई यानी कि बेकार होने लग जाती हैं। यानी कि जो तांत्रिक ने क्रियाएं आप पर की हैं उसकी क्रियाएं बेकार हो जाती हैं और आप मुक्त होने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ तांत्रिक ये ऐसी क्रियाएं भी कर देते हैं कि सामने वाला अपने आप को ठीक ना कर ले, सही से मंत्रों का जाप ना कर ले, तो वो तक भी बिगाड़ देते हैं। और जब वह व्यक्ति मंत्र का जाप करने बैठता है तो सही से ध्यान लगाकर मंत्र का जाप ही नहीं कर पाता है, उसका जाप खंड होने लग जाता है, खंडित होने लग जाता है, बीच बीच में उसे तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है, डर उसे लगने लग जाता है, जिससे वह जाप बीच में ही छोड़ देता है। तो अगर आपके जीवन में, आपके घर में इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप धूमावती बाण कवच का प्रयोग कर सकते हैं। धूमावती बाण कवच जो होता है उसे अगर आप पहन लेते हैं तो तुरंत ही जिस भी तांत्रिक ने या जिस भी शत्रु ने आप पर अगर कुछ क्रियाएं करी होती हैं तो तुरंत ही उसकी सारी क्रियाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये धूमावती बाण कवच जो होता है, धूमावती साधना से ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचंड देवी हैं, उनकी ही महाविद्या से नाम से सिद्ध होकर यह कवच बनाया जाता है, जो कि उसी व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में ये समस्याएं हो उसी के लिए कार्य करता है। या फिर अगर घर पर किसी व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें करवा दी हो तो घर को बचाने के लिए भी घर के मुखिया के नाम से अगर यह कवच बनवा लिया जाए और घर में स्थापित कर दिया जाए, पूजा मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जितने भी तांत्रिक होते हैं केवल तभी घर पर अटैक कर पाते हैं जब उस घर का पूजा मंदिर कमजोर हो जाता है। तो अगर धूमावती बाण कवच को, जो कि धूमावती महाविद्या साधना से सिद्ध होता है, यह पूजा मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो उसके बाद उस घर पर कोई भी कुछ नहीं करवा सकता है, क्योंकि उस घर का पूजा मंदिर सदा के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस कवच की सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि इस कवच को धारण करने के बाद धूमावती महाविद्या साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, पूरी एकाग्रता से कंसंट्रेशन पावर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर ये समस्याएं हो जाए उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल टूट जाता है, जिससे वे अपने आप को ठीक ना कर लें। ये ज़्यादातर अक्सर तांत्रिक ही ऐसी क्रियाओं को करते हैं। तो आप धूमावती बाण कवच को पहनकर भी केवल अगर 11 बार भी मंत्र को बोल देते हैं या एक माला भी बस, या फिर 10 बार भी मंत्र को बोल देते हैं तो तुरंत ही शक्ति चलना शुरू हो जाती है। इसे शक्ति चालन भी कहा जाता है, जिससे इस कवच को पहनने वाला व्यक्ति अपने आसपास एक सुरक्षा का घेरा बना लेता है और फिर उसके बाद उसे कोई भी चीज़ छू तक भी नहीं पाती है। तो अगर आप अपने जीवन में ये परेशानियों से परेशान हैं तो आप धूमावती बाण कवच को मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप पर धूमावती बाण लिखकर अवश्य मैसेज कर दें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, यह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं या कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वह निराश हो जाता है, अपने जीवन से बिल्कुल हार सा जाता है और उसे कुछ भी दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल अंधकार सा उसके जीवन में हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बस जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी परेशानी के अनुसार सारी चीज़ों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोगों को लाभ मिले और कोई भी इस परेशानी में ना पड़े। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय महाकाली। हर हर महादेव।